आप लोग डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर से या जो ये जमीनी का ये करते भूखड़, वो पहले आप ये करो, क्योंकि क्या होता है ये बड़ा आसान हो जाएगा, मुझे क्या जाता है बोलने के लिए, नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा करने वाला नहीं, मुझे मालूम है होने वाला नहीं है। कब होगा? मान लो सवर्ग में मैट्रा कलेक्टर के बाद वहां, क्योंकि रिजर्व जगह है समाज कल्याण, समाज के लिए सारे समाजों को लिए अगर मिला है तो अन्य समाज को तो नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जो किया वो हमें भी करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? भूखंड देगा, आरक्षण देगा, और वो भूखंड ये भूखंड हमें दे दो, इस तरह का उन्होंने ये किया है जो हमें भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं मदद करूंगा, मैं उपनगर कलेक्टरेट उनसे बात करूंगा, बट इसका फॉलो अप आपको करना है। क्या होता है, मैं यहाँ से अंदर गया तो मेरा सब्जेक्ट दूसरा रहेगा, वहां मुझे मिलने वाले 100 लोग हैं, 100 ये हो जाएंगे, मेरे सब्जेक्ट 100 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो कह रहा हूँ ये आप लोगों को आगे लेके चलाना है। और वो अगर ये है सिटी का जो कलेक्टर है उनको भी मैं बोल के रखता हूँ, पर वहां जाके बैठना पड़ेगा आपको। वो जो ये होते हैं ये इस तरह के ये डील करते हैं, डीपी प्लान वो बाकी सारे, और रिजर्वेशन आज के लिए पहले से है समाज मंदिर के लिए, इस तरह का प्रावधान ये पहले से आज तक जितने भी समाज मंदिर खड़े हैं तो वो रिजर्वेशन के ऊपर ही खड़े हैं, क्योंकि उस तरह का प्रावधान है। तो वो आप कर सकते हैं, मैं दोनों कलेक्टर से बात करूंगा, आपको उसका ये करना है, फॉलो करना है। हाँ, आपने एक बात कही कि हमारे कार्यकर्ता ने टिकट मांगी तो बस वो ब्लॉक में भी नहीं रहा। चलो मैं आप लोगों को 5 नाम दे दूं, मुझे चलो 5 नाम दे दो मुंबई के, लेकिन एक जगह के नहीं। ऐसा ना हो कि ये मेरा वो है नहीं। मुंबई में 6 डिस्ट्रिक्ट है, चलो 6 नाम दे दो, 6 नाम दे दो 6 डिस्ट्रिक्ट के, मैं उनको मेरे कमिटी में कहीं ना कहीं मैं उनको, इसलिए हमें किसी को पूछना नहीं। महाराज आगे बताओ, आगे बताओ। माला में सारे समा गए, इसी तरह सारे समाजों को समाना चाहता हूं। चलो थैंक यू, चलो धन्यवाद के बारे में। और ये समाज वाल्मीकि समाज के जो इश्यूज है, जो उनकी समस्या ये है, वो सालों से उससे लड़ रहे, जैसे कि एक सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का मामला है। और जब हमारी सरकार थी और जब हमारे शिवाजीराव मोगे मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने उस बात को आगे चला के ऑलमोस्ट फाइनल किया है। ऐसा यहाँ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे रिडलान जी हो चाहे बाकी सारे हो, इनका कहना है। अब सौभाग्य से हमारी सरकार है, तो मैं वो मुद्दे दोबारा सरकार के पास ले जाऊंगा और इनके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जहाँ से ये मामला छूटा है वहाँ से आगे हम चल के काम करेंगे। इस समाज के लिए समाज मंदिर का निर्माण होना ज़रूरी है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ज़रूर होगा, हक बनता है उनका, हर समाज का हक बनता है। और ऐसे मुंबई एकमेव शहर है, महाराष्ट्र एकमेव स्टेट है, राज्य है, जहाँ सारे समाज के लिए समाज मंदिर दिए गए हैं, बहुत सारे। उसी तरह
जहाँ जहाँ इस प्रकार के समाज मंदिर के निर्माण के लिए रिजर्वेशन है, मैंने कहा है उनको मैं खुद कलेक्टर से भी बात करूँगा और उसमें वो भी हम लोग आगे चल के उसको आगे न्याय देने की कोशिश करेंगे। खास करके ये वाल्मीकि समाज के बच्चे किसी सोसाइटी में काम करते हैं, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार पे 12-12 घंटे काम करते हैं। इस कोविड के दरमियान उन्हें निकाला गया। खैर वो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन उनको वापस नहीं रखा गया। बहुत सारे ऐसे हज़ारों युवा है, हज़ारों जिनकी रोज़ी रोटी वहाँ से चलती थी, उसमें एक बहुत बड़ा उनको आँच आई है। और सोसाइटी के लोग कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को वहाँ उनसे काम चला रहे हैं। उस मुद्दे को भी किस तरह से मैं आगे, क्योंकि मैं कामगारों का नुमाइंदा हूँ तो मैं इस मामले में जानता हूँ। रही बात एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर करके एक अलग अलग जो तबके हैं, उसको जब ये हमारी सरकार थी तभी उनके लिए बोर्ड बनाए गए, उसका फ़ायदा उनको आज मिल रहा है। जैसे कि जो माथाड़ी कामगार है, बहुत पहले देश में सबसे पहले माथाड़ी कानून हमारे यहाँ बना, बाद में देश का बना। सिक्योरिटीज़ जो है सबसे पहले कानून महाराष्ट्र में बना, बाद में देश में बना। उसी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, चाहे वो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले लोगों, उनका भी कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में बना और देश में यूपीए 2 में हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने वो कानून बनाया। हमारे पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी ने ये कानून बनाया। तो उसी तरह बहुत सारे अनऑर्गेनाइज घटक है, उनको भी साथ में लेके उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। तो ये ओवरऑल सारे इसके बहुत सारे कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, उनकी कुछ समस्याएं थी, उसकी भी बात हुई है। और चूँकि अभी भाई जगताप और चरण सापरा ये दोनों बागडोर संभाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो है संगठन है उसमें भी हमारे समाज का उसमें ये हो हिस्सा हो, और वो मैंने वादा भी किया है उनको। तो ये सारी समस्या को लेके ये सारा मामला था। ये अचानक आए हुए थे, पर मैंने सबको ये कर लिया है। जैसे अभी आपने अपने स्पीच में कहा कि 15 तारीख को एक बहुत बड़ा बुला रहे हैं, वो क्या उद्देश्य क्या होगा और समाज को क्या उससे हासिल होगा उस रैली से? इस रैली से न कि सिर्फ वाल्मीकि समाज को, भारतीय समाज की लड़ाई हम लड़ रहे 15 तारीख को। जो महंगाई आज हम लोग देख रहे, उस वक्त जब 392 रुपये ये था सिलेंडर गैस था, तभी ये हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, जिनको क्या गैस होता है ये पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन रास्ते पे हम लोगों ने बहुत ड्रामेबाजी देखी और उन्होंने तो तभी कहा था कि भाई ये तो बहुत महंगा है। तो अभी तो डबल हो गया, उससे भी ज़्यादा पैसे हो गए। आम आदमी को, गरीब की सब्सिडी है वो भी कम कर दी गई, कुछ जगह सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। तो वो लड़ाई जो है पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, उसके लिए वो भाव बढ़ने से हर इसमें भाव बढ़े। आपको और एक वाकया याद होगा, उस वक्त तुअर दाल 72 रुपया थी और ये तो रास्ते पे बहुत बड़ा ये कर रहे थे, अब तो 145 है। तो ये आम आदमी की लड़ाई हम सारे 15 तारीख को लड़ रहे हैं। और देश का अन्नदाता, जिसके बदौलत आज हम लोग खा पी के सुखी हैं, आज़ादी के बाद अगर इस देश को खास करके इसमें अन्न विषय में अगर आत्मनिर्भर किसने बनाया तो वो अन्नदाता है। आज वहाँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 47 दिन ठंड में, पूरे बारिश में वो ठिठुर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं कि उन्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि लाखों लोग, लाखों अन्नदाता रास्ते पे है और उनको बुला के उनसे बात करनी चाहिए। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने तो बात की ही नहीं। 70 से ज़्यादा लोगों की
शहादत हुई है रोड पे और फिर भी देश के प्रधानमंत्री उफ तक नहीं करते, तो उसके खिलाफ भी ये जो कानून बने हैं उसके खिलाफ भी ये हमारी 15 तारीख की लड़ाई है। जो काले कानून किसानों के उसके खिलाफ, जो महंगाई उसके खिलाफ, जो आज हमारी रोजी रोटी जो ख़त्म होने जा रहे हैं उसके खिलाफ, ऐसे मिल के ये सारा आंदोलन 15 तारीख का होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है सरकार के, केंद्र सरकार पे कि अगर ये लोग काले कानून वापस नहीं लेते हो तो हम उस पर ये करेंगे, रोक लगा देंगे। क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ये आया है? ऐसा है कि आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताना या इंटरवीन करना, यही सबसे बड़ा फेल्यूर, यही सबसे बड़ा ये जो केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार है, ये फटकार जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, ये सबसे बड़ा तमाचा, लोकतंत्र का तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके इसमें मुंह पे मारा है। यही तो मैं कह रहा था कि इतने दिन हुए देश के प्रधानमंत्री बस अपने अपने इसमें है, उन्हें ऐसा लगता है कि बस हम 7-8 राउंड हो गए, ये कोई पहली बात नहीं है। सोमवार को हमें ऐसा लगा था कि कुछ न कुछ हल निकलेगा, लेकिन वो इनको इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये अन्नदाता ज़मीन का सीना चीर के अगर अन्न उगा सकता है तो उसी ज़मीन में ऐसी सरकारें दफना सकता है। ये ताकत इस अन्नदाता में है और इसका जो ये है इसका अनुभव केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बहुत जल्द नज़र आएगा। थैंक यू। ये जो आज की जो मीटिंग थी ना, ये जो मीटिंग थी, ये समाज के जो ज्वलंत समस्या है, अभी जैसे आप लोगों को मालूम होगा, पिछले महीने में हमारे डायनेमिक लीडर और जो वर्करों के लीडर है, जो कामगार नेता है, उनको हमारी सम्मानीय आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ने उनको मुंबई कांग्रेस की कमान दी है। उसी के साथ साथ में हमारे जो चरण सिंह सप्रा जी है, ये NSUI यूथ कांग्रेस, इसके पहले मुंबई के उपाध्यक्ष थे, MLA थे, इन्होंने भी इतना संघर्ष करके यहाँ तक आया। जैसा अभी आपको बताया भाई ने कि 40 साल लगे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज इनको मालूम है कि हमारे समाज का दर्द क्या है, क्योंकि मैं भाई को हमेशा जब भी मिलता हूँ, जब भी हम साथ में रहते हैं भाई के, तो हमेशा यही चर्चा रहती है कि वाल्मीकि समाज की समस्या को किस प्रकार से निपटाया जाए। तो आज मुझे खुशी हुई क्योंकि भाई ने जितनी भी जो हमारी मांगे थी, लगभग उसमें जो ज़्यादा तकलीफ थी वो कास्ट सर्टिफिकेट की थी, और कास्ट सर्टिफिकेट की लगभग तकलीफ पूरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में भाई ने अभी आपसे वादा किया है कि समाज कल्याण मंत्री के साथ बैठकर उस पर चर्चा की जाएगी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह का समाधान यहाँ पर मिला और किस तरह की बातें हुई है, कुछ रोशनी डालिए इसका। आप तो बोले। ये देखिए, हमने एक और मांग रखी थी कि समाज में जो हमारे कांग्रेस पार्टी में, मेरे पूरे मुंबई के अंदर, संपूर्ण मुंबई के अंदर हर एरिया में कांग्रेस के साथ जुड़कर मेरे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने उनके लिए मांग रखी थी कि मेरे सारे के सारे जितने भी मुंबई की अभी कमेटियां बन रही है, चाहे ब्लॉक की कमेटियां हो, जिला की कमेटियां हो, मुंबई कमेटी हो, उसमें वाल्मीकि समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो आज मुझे खुशी हुई कि हमारे इन सारे लोगों को आज एक नया स्कोप मिला है, और भाई ने वादा किया है कि 6 के 6 जिला में, मुंबई कमेटी में, ब्लॉक में 227 ब्लॉक है, 227 ब्लॉक में इस बार वाल्मीकि समाज के चेहरे दिखेंगे आपको। धन्यवाद।